बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द नेकलेस, जो लिखी गई है बाय गाय ड मोपासेंट। ये 19th सेंचुरी का फ्रेंच ऑथर था और ये काफ़ी फेमस था अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ की वजह से। इसकी डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त 1850 फ्रांस में हुई थी और डेथ 6 जुलाई 1893 पेरिस में हुई थी। जब इसकी डेथ, इसकी एज सिर्फ 42 ईयर्स थी और इसने लॉ भी पढ़ी थी और साथ में मिलिट्री भी खदमात सर अंजाम दिए थे जब जर्मन और फ्रांस की लड़ाई थी। और तकरीबन 300 स्टोरीज़ नेचुरलिस्टिक स्टाइल में लिखी है और ये एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा था और ये इसने पॉपुलैरिटी हासिल की थी अपने यही सी स्टोरी से, द नेकलेस से। तो चलिए बढ़ते हैं प्लॉट की तरफ। सबसे पहले जो है हमारे पास प्लॉट में मेथिल्डा, जो कि एक चार्मिंग लड़की है और एक गरीब ख़ानदान में पैदा होती है, लेकिन इसको अपनी किस्मत से हमेशा शिकवे शिकायत होते रहते हैं क्योंकि ये गरीब होती है लेकिन ख़ूबसूरत बहुत ज़्यादा होती है। करेक्टर्स, सबसे पहला जो है मेथिल्डा लॉयज़ल, जो कि प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी की, और शी इज़ ब्लेस्ड विद फिज़िकल ब्यूटी, मींस फिज़िकल ब्यूटी है उसकी, बट नॉट विद लग्जेरियस लाइफ, लेकिन लग्जेरियस लाइफ नहीं है क्योंकि गरीब होती है और किस्मत से हमेशा इसको शिकायत होते हैं। दूसरे नंबर पे है मोंसियर लॉयज़ल, जो कि मैथिल्डा का हस्बैंड होता है और ये कोशिश करता है कि मैं अपनी वाइफ की हर ख्वाहिश, हर डिज़ायर्स फुलफ़िल करूँ, मीन्स पूरे करूँ। और जो तीसरा करेक्टर है हमारे पास वो है मैडम फॉरेस्टर, जो कि मैथिल्डा की अमीर फ्रेंड है, मीन्स शी इज़ टू मच रिच, लेकिन ये मैथिल्डा को काइंडली जो है ट्रीट करती है और लेकिन मैथिल्डा जो है थोड़ी सी जेलसी भी फील करती है इसके वेल्थ की वजह से, इसकी दौलत की वजह से। तो चलिए बढ़ते हैं समरी की तरफ। तो समरी में सबसे पहले जो है ये स्टोरी जो है स्टार्ट होती है क्लर्क फैमिली से, मींस जो मैथिल्डा है वो एक क्लर्क की बेटी होती है और इसकी शादी एक क्लर्क से होती है। और जब इसकी शादी होती है फिर भी ये जो है सोचती रहती है कि मेरी लाइफ में मींस पैसा बहुत होना चाहिए, मेरे पास पैसा बहुत होना चाहिए क्योंकि मेरे पास खूबसूरती है, तो आई मस्ट बी रिच, कि मुझे अमीर भी होना चाहिए। ये अपने प्रेजेंट से खुश नहीं होती, मींस शी इज़ नॉट हैप्पी विद हर लाइफ। अब उसकी जो नाशुक्री है वो जारी रहती है, हमेशा अनग्रेटफुलनेस रहती है। तो एक दिन क्या होता है, जो मिस्टर लॉयज़ल, वो भी एक क्लर्क होता है जिससे इसकी शादी होती है। मिस्टर लॉयज़ल एक इनविटेशन कार्ड लेके आता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आता है इसके पास, क्योंकि ये जो क्लर्क होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्लर्क होता है मिस्टर लॉयज़ल। तो ये जब मिस्टर लॉयज़ल जब कार्ड लेके आता है तो ये सोच रहा था कि जब मैं मैथिल्डा को दिखाऊंगा तो काफ़ी खुश होगी क्योंकि मुझे इनविटेशन मिली है, हमने पार्टी में जाना है। लेकिन वो जो है खुश तो होती है लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सैड हो जाती है, कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं कॉस्ट्यूम्स वगैरह ख़रीदने के लिए। अब जो लॉयज़ल होता है वो क्या, उसने 400 फ्रेंसिस जमा किए होते हैं, मतलब वो करेंसी होती है फ्रेंसिस वगैरह। तो वो क्या करता है, वो 400 फ्रेंसिस जो है मैथिल्डा को दे देता है कि जाके अपने लिए कॉस्ट्यूम वगैरह ख़रीद लो। तो ये चली जाती है, कॉस्ट्यूम वगैरह ख़रीद देती है और ये जो 400 फ्रेंसिस है ये जो है मिस्टर लॉयज़ल ने अपने हंटिंग गन के लिए जमा किए होते हैं। तो ये चली जाती है कॉस्ट्यूम वगैरह ख़रीदने के लिए। तो कॉस्ट्यूम जब लाती है थोड़ी खुश रहती है, लेकिन फिर इसे ख़याल आता है कि मेरे पास तो ज्वेलरी वगैरह नहीं है। अब ज्वेलरी वगैरह तो इसके पास वाकई तो थी नहीं, लेकिन फिर ये जो है मिस्टर लॉयज़ल के पास चली जाती है और मिस्टर लॉयज़ल इसके पास आ जाता है कि वाई यू आर वीपिंग, एंड सेकंड क्वेश्चन जो पूछता है वाई यू आर सैड या वाई यू आर मीन्स टू मच सैड। तो ये आगे से कहती है कि मेरे पास ज्वेलरी वगैरह नहीं है पहनने के लिए। तो मिस्टर लॉयज़ल कहता है कि अब मेरे पास भी पैसे नहीं हैं,
तो मैटिल्डा जो कहती है कि मैं जो हूँ अपने फ्रेंड से लेती हूँ। अब इसकी जो फ्रेंड है वो मैंने बताया था मैडम फॉरेस्टर, जो काफ़ी वेल्थी होती है। अब ये पहुँचती हैं उसके पास और उससे कहती है कि मुझे अपना ये नेकलेस जो है उधार दे दो, आई विल रिटर्न इट। तो जब बोरो करती है ये, तो आके पहन लेती है और पार्टी के लिए निकल जाती है। तो जब ये इंटर होती है पार्टी में, तो हर कोई इसकी खूबसूरती का जो है तारीफ़ करता है। मींस शी इज़ प्रेज्ड बाय एवरीवन ड्यू टू हर ब्यूटी। लेकिन क्या होता है कि इसी रात को पार्टी में इसका जो नेकलेस है वो खो देती है ये। जब घर आती है तो नेकलेस नहीं होता। अब ये परेशान होती है कि क्या नेकलेस किधर गया। तो फिर क्या होता है, अब इन्होंने तो नेकलेस देना था मैडम फॉरेस्टर को, तो ये जो है 36,000 फ्रेंसिस जमा करके नेकलेस वगैरह बनवा लेते हैं। और 18,000 जो है ऑलरेडी लॉयज़ल के पास होते हैं, क्योंकि वो घर वगैरह हर चीज़ भेज देते हैं और किसी तरह बना लेते हैं। और जो दूसरे बच जाते हैं 18,000 वो जो है बोरो कर लेते हैं। अब जब नेकलेस ख़रीद लिया तो मैडम फॉरेस्टर को दे देते हैं और इनकी लाइफ अब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो मैटिल्डा की ब्यूटी थी वो भी फैड हो जाती है। मींस ब्यूटी इज़ टोटली फैड। और इसके साथ साथ 10 साल हो जाते हैं उनको वो कर्ज़ लुटाने के लिए। अब 10 साल के बाद जब वो कर्ज़ लुटा देते हैं, तो एक दिन क्या होता है, अचानक मिस मैडम फॉरेस्टर को ये लोग एक गार्डन में देखते हैं। मैटिल्डा देखती है और मैटिल्डा जो है जाके सारी स्टोरी बता देती है। लेकिन मैडम फॉरेस्टर उसे कहती है अफसोस अफसोस, वो जो नेकलेस था वो जो था फेक था। मींस ओरिजिनल नहीं था जो मैंने आपको दिया था। उसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रेंसिस थी। तो इधर इस जगह पे स्टोरी एंड हो जाती है। और इसके अगर हम थीम की बात करें, तो थीम में सबसे पहला जो वर्ड यूज़ हम करेंगे डिसेप्टिवनेस। मींस धोखाबाजी। और उसके बाद धोखा ही है कि बंदा जो है अपने आप को संवारता है। मींस जस्ट फॉर टू डिसीव हर सेल्फ या हिम सेल्फ, कुछ देर के लिए बेशक। अब ये जो हार इसने पहना था, मींस नेकलेस वगैरह, तो ये जो था ये भी तो एक धोखा हुआ ना, कि हार किसी और का था लेकिन शो ये करा रही थी कि ये मेरा अपना है। ख़ुद को भी धोखा और दूसरों को भी धोखे में रखा हुआ है। फिर उसके बाद ब्यूटी एक दिन फेड हो जानी है, सबको पता है। और बस यही कह सकते हैं कि तीसरा जो, अगर हम इसके थीम की बात करें, वो रियलिटी में क्या थी, वो बहुत गरीब थी लेकिन अपने आप को बड़ी अमीर शो कर रही थी पार्टी में। सो यही इसकी थीम है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।